हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यहाँ सब। हमारी क्वेश्चन बैंक की आंसर सीरीज चल रही है, उससे आज हम आगे बढ़ाएंगे। आज हम बायो के अध्याय 2 पुष्पी पादपों में जनन के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें प्रश्न एक है, निषेचन किसे कहते हैं? निषेचन के दौरान परागनलिका का मार्ग नामांकित चित्र द्वारा दर्शाइए। तो निषेचन नर तथा मादा युग्मकों के संयोजन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। इससे द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। यह दो प्रकार का होता है, एक बाह्य निषेचन और एक आंतरिक निषेचन। तो बाह्य निषेचन, जब निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर हो तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। इसके उदाहरण है मेंढक तथा मछलियाँ। इस प्रकार के निषेचन हेतु जलीय माध्यम की आवश्यकता होती है। इसमें नर युग्मक अधिक संख्या में उत्पन्न किए जाते हैं, क्योंकि स्थानांतरण के दौरान बहुत युग्मकों के नष्ट होने की संभावना रहती है। सेकेंड है आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जब निषेचन की क्रिया मादा शरीर के अंदर होती है तो इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। इसके उदाहरण है मनुष्य तथा बंदर। पुष्पी पादपों में जो फूल होता है उसमें परागकण, वर्तिकाग्न, नर युग्मक, परागनली और अंडाशय मादा युग्मक होता है। इसमें परागकण परागनली के माध्यम से अंडाशय में पहुंचते हैं तथा मादा युग्मक के साथ मिलकर जाइगोट बनाते हैं। ये इसका डायग्राम है, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, स्वपरागण और परपरागण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो स्वपरागण और परपरागण में हम अंतर देखेंगे। स्वपरागण एक ही पुष्प में या एक ही पौधे के दो पुष्पों के बीच होता है, और जो परपरागण होता है वह दो अलग अलग पौधों पर लगे फूलों के बीच होता है। स्वपरागण किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं होती है, और परपरागण में बाह्य साधन की आवश्यकता होती है। परागकणों के दूसरे फूल पर पहुंचने के लिए वायु, जल, कीट या जंतु की आवश्यकता पड़ती है। स्वपरागण में इसके लिए एक पुष्प के पुंमंग तथा जायंग एक साथ परिपक्व होते हैं, और परपरागण में एक ही पुष्प के पुंमंग व जायंग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं ताकि स्वपरागण न हो सके। स्वपरागण वाले पुष्प छोटे तथा कम आकर्षक होते हैं और इनमें मकरंद नहीं होता है, और परपरागण वाले पुष्प चटकीले रंग के होते हैं और उनमें मकरंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नर युग्मक जनन क्या है? पौधों में नर युग्मक जनन की क्रिया का वर्णन कीजिए अथवा परागकणों के विकास का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर देखेंगे हम। नर युग्मनज, नर युग्मकों के निर्माण को नर युग्म जनन या लघु बीजाणु जनन कहते हैं। यह क्रिया पुंकेसर के परागकणों द्वारा होती है। परागकणों का विकास प्रत्येक परागकोश दो पालियों तथा प्रत्येक पाली दो दो कोष्ठों की बनी होती है। प्रत्येक कोष्ठ की कोई एक कोशिका स्पष्ट तथा आकार में बढ़ जाती है, जिसे मात्र जनन कोशिका कहते हैं। यह विभाजित होकर दो कोशिकाएं बना देती है। अंदर की ओर की कोशा को बीजाणुजनन कोशिका कहते हैं तथा बाहरी को भित्ति कोशिका कहते हैं। भित्तीय कोशिका बार बार विभाजित होकर बीजाणुजनन कोशिका को घेरकर चारों तरफ दो या तीन स्तर बना देती है। बीजाणुजनन कोशिका भी विभाजित होकर एक समूह बना देती है, जिनकी कोशिकाएं पराग मात्र कोशिकाएं कहलाती है। पराग मात्र कोशिकाओं के चारों ओर स्थित भित्तीय स्तर टेपिटम कहलाती है, और जो परागकणों को पोषण देती है। यह स्तर बाद में नष्ट हो जाती है। अब पराग मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा चार कोशिका बना देती है, जो चतुष्टक के रूप में स्थित होती है। प्रत्येक कोशिका के चारों तरफ बाह्यचोल तथा अंतःचोल बन जाती है। अब इसे परागकण कहते हैं। परिपक्व हो जाने के बाद परागकण परागकोश में भर जाते हैं और स्फुटन के बाद बिखर जाते हैं तथा मादा जनन अंग के वर्तिकाग्र पर परागण की क्रिया के द्वारा पहुंच जाते हैं। इसका डायग्राम दिया है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है क्योंकि आपको अधिक अंक दिलाएगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न 4। एक प्रारूपी आवृतबीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए एक स्पष्ट एवं साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बीजांड की संरचना, बीजांड अंडाशय की दीवार से एक ठंडल अथवा व्रंत द्वारा जुड़ा रहता है। इसे बीजांड व्रंत कहते हैं। बीजांड व्रंत जिस स्थान पर बीजांड के शरीर से जुड़ा रहता है वह स्थान नाभिका कहलाता है। बीजांड का मुख्य भाग बीजांड काय कहलाता है।
यह भाग पतली भित्ति वाली कोशिकाओं से निर्मित होता है। बीजांड एक द्विस्तरीय अध्यावरण से ढका रहता है, लेकिन कुछ बीजांडों में केवल एक ही अध्यावरण होता है। अध्यावरण बीजांड काय को पूर्णतः नहीं ढकते हैं, बल्कि कुछ भाग खुला ही रह जाता है। इस स्थान को बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड काय का आधारीय भाग निभाग कहलाता है। यहीं से अध्यावरण पैदा होते हैं। बीजांड द्वार के रूप में भ्रूणपोष पाया जाता है। भ्रूणपोष के अंडद्वारी छोर की ओर 3 केंद्रक मिलते हैं। इनमें से एक अंडगोल व 2 सहायक कोशिकाएं बनाती है। निभागी छोर पर भ्रूणकोश में 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं और बीचों बीच द्वितीयक केंद्रक पाया जाता है। इसका आपको डायग्राम दिया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स का, तो इसका भी आप प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। इसके आगे की वीडियो में हम अध्याय आगे के देखेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। और ये सभी प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को जरूर शेयर करें, वीडियो को भी शेयर करें। धन्यवाद।